जबलपुर में सावन के दूसरे सोमवार को संस्कार कांवड़ यात्रा का आयोजन हुआ, जिसमें कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल भी पहुंचे। कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल ने लगभग 22 किलोमीटर की पदयात्रा भी की। प्रहलाद पटेल का कहना है कि जल और वृक्ष दोनों की रक्षा के लिए संस्कार कांवड़ यात्रा का शुभारंभ किया। इस यात्रा के माध्यम से सनातन परंपरा की अनूठी अनुभूति होती है। समर्थ भैया सरकार के नेतृत्व में यात्रा निकाली गई, जिसमें शामिल होकर अत्यंत आनंद का अनुभव हुआ। वहीं संस्कार कांवड़ यात्रा को लेकर शासन प्रशासन की चाक चौबंद व्यवस्था के चलते शांतिपूर्ण पूरी कांवड़ यात्रा संपन्न हो रही है। आज हम खड़े जबलपुर के कैलाश धाम में, जहां पर 1.5 लाख से अधिक कांवड़िए यहां जल चढ़ाने आते हैं। तो यहां पर लेकर शासन प्रशासन की क्या व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं को लेकर हम एसडीएम अभिषेक सिंह खड़े हैं, इनसे बात करते हैं। सर, क्या व्यवस्थाएं की गई है यहाँ पर? जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम लोगों ने पहले तो क्रमबद्ध तरीके से कांवड़ियों को जाने का रास्ता तय किया है, निकलने का रास्ता भी तय किया हुआ है हम लोगों ने, और जगह जगह पर बैरिकेड किए गए, जगह लाइन बनाए गए हैं ताकि धक्का मुक्की ना हो, कांवड़ियों को कम से कम असुविधा हो। जल एक मुश्त डालने की हम लोगों ने व्यवस्था की गई है ताकि एक साथ शिव अधिक से अधिक नर्मदा जल अर्पित किया जा सके, और अलग अलग टीमें हमारी अलग अलग स्तर पर लगी हुई हैं। लगभग 100 के आसपास कोटवार भी लगे हुए हैं। सर, जैसा कि मान लीजिए कुछ कांवड़िया लगभग 1.5 लाख किलोमीटर 35 से 40 किलोमीटर चल के आ रहे हैं और 1.5 लाख कांवड़िया है, तो इनको लेकर अगर किसी प्रकार की व्यवस्थाएं या उनको मतलब असुविधा होती है या बीमार होते हैं, इसको लेकर शासन द्वारा क्या कोई व्यवस्था है? जी हाँ, बिल्कुल। हमारे 2 कैंप चल रहे हैं, एक पहाड़ी के नीचे साइड लगा हुआ है, एक मेडिकल टीम पूरी बैठी हुई है, एक कैंप यहाँ भी चल रहा है और वहाँ भी डॉक्टर की टीम के साथ बैठी है। अच्छी बात यह है कि आज मौसम बहुत अच्छा है, मौसम ठंडा है, लगातार हल्की फुल्की बारिश हो रही है, तो उमस और गर्मी नहीं है, तो बहुत अच्छी यात्रा चल रही है। आज यहाँ मुख्यमंत्री जी का भी आने का था और बड़े बड़े राजनेता भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं, और लगभग 1.5 लाख से अधिक कांवड़िया यहाँ पर पहुंचे हैं। इसको लेकर आज हम बात करते हैं यहाँ एडिशनल एसपी सूर्यकांत शर्मा जी। सर, आज यहाँ किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं? पूरे जो दर्शनार्थी हैं वो सुबेरे ग्वारी घाट से चलकर 35 किलोमीटर की यात्रा करके यहाँ कैलाश धाम आ रहे हैं, और मौसम लगातार पानी गिर रहा है, कीचड़ है, फिसलन है, और उसके बीच हम यहाँ पर करीब हमारे पास 2 डीएसपी है और 5 टीआई है और करीब 100 आदमी का बल है, और हम देख रहे हैं कि बारी बारी से दर्शनार्थियों को रोक रोक कर सुरक्षित ढंग से हम उनको जल चढ़ाने दे रहे हैं ताकि किसी प्रकार की कोई जान माल का नुकसान ना हो। सर, लगभग 1.5 लाख से अधिक संख्या में कांवड़िया आ रहे हैं, तो इनको लेकर कोई स्वास्थ्य में असुविधा हो जाए तो क्या स्वास्थ्य विभाग को भी लेकर कोई व्यवस्था है? हाँ, हमारे पास सामने जो एक कंट्रोल रूम पंडाल लगा हुआ है, उसमें डॉक्टर नर्स बैठे हुए हैं, पूरी व्यवस्था है। यहाँ पर सारे कार्यपालक दंडाधिकारी और राजस्व के अधिकारी हैं, और सारी व्यवस्था है। अग्निशमन यंत्र भी हमने किया है, और वॉलंटियर जो है वो सारे हमने लगाए हुए हैं, कहीं किसी को असुविधा नहीं होगी। सर, मुख्यमंत्री जी भी आए हैं या आने वाले हैं यहाँ पर, ऐसी जानकारी है, रांची तक तो पहुंचे हैं, इसको लेकर क्या और विशेष बल लगाया गया या कितनी संख्या में बल लगाया गया? हाँ, माननीय सीएम साहब के लिए पूरा जो प्रोटोकॉल के हिसाब से पूरा बल लगा हुआ है, सारे ट्रैफिक के बल लगे हुए हैं, पार्किंग में बल लगा हुआ है, और हम अगर यहाँ आते हैं तो हम पूरी तरह से मुस्तैद है और सुरक्षित दर्शन कराएंगे। तो ये थे एडिशनल एसपी सूर्यकांत शर्मा जी, जिन्होंने यहाँ पर लेकर पूरी व्यवस्थाएं मुस्तैद है, पुलिस मुस्तैद है, शासन प्रशासन की संपूर्ण व्यवस्था है। जी सर, आज कैलाश धाम आना हुआ आपका? पहली बार जल चढ़ाया है पैदल चलकर। ये संस्कार कांवड़ यात्रा ने संस्कार दानी का नाम यथार्थ किया। दादा गुरु की कृपा से प्रदेश में नहीं, देश में नहीं, पूरी दुनिया में उसका स्थान है। एक तरफ जल और एक तरफ वृक्ष, ऐसा संदेश किसी और ने नहीं दिया। संस्कार कांवड़ यात्रा इसी बात के लिए पहचानी जाती है। कभी जिसने संस्कार दानी कहा होगा, संस्कार कांवड़ यात्रा के कारण वो संस्कार दानी का नाम सार्थक हो गया। आप भी 35 किलोमीटर चल के आए? मैं 35 में नहीं चला हूँ, मैं 20-22 किलोमीटर चला हूँ।